कल की क्लास के अंदर हमने एक थ्योरी ऑफ आइडिया को अंडरस्टैंड करा था और हमने समझा था वर्ल्ड ऑफ आइडियाज क्या होता है और वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, राइट। सो हमने अभी तक जो समझा है उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखो, प्लेटो ने कहा है कि भाई दो चीजें होती है, एक तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक तो आइडियाज होते हैं और एक पर्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है। आइडियाज जो होते हैं दैट विल रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, आइडियाज जो होंगे वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर रिसाइड करेंगे, और पर्टिकुलर्स जो होंगे वो वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर के अंदर रिसाइड करेंगे, राइट। कोई भी पर्टिकुलर है, जैसे मान लो ट्री है, तो एक उसका आइडिया होगा ट्रीनेस, राइट। ट्रीनेस का एक आइडिया होगा, तो ट्री जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा आइडिया के अंदर, राइट, इसलिए वो ट्री है। ट्री ट्री इसलिए है बिकॉज वो पार्टिसिपेट कर रहा है आइडिया के अंदर, राइट। अब ये सब चीजें है ना क्रिटिसाइज हो जाएंगी, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई ये ट्री की औकात क्या है कि वो आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर ले, बिकॉज ट्री जो है दैट इज नॉट कि अब आप ये देख सकते हैं दैट इज नॉट परफेक्ट, दैट इज इम्परफेक्ट, दैट इज पेरिशेबल, ठीक है। तो ये कैसे कर सकता है, ठीक है, ये एक तरह से इम्परफेक्ट है, और यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट है, राइट, इंडिपेंडेंट है, यूनिवर्सल है, राइट। तो ये तो परफेक्ट, इंडिपेंडेंट, यूनिवर्सल, इटर्नल, अनचेंजिंग। और जबकि ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो इसके अंदर है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सब इसके उल्टा है, वो इम्परफेक्ट है, वो डिपेंडेंट है, वो एक तरह से पर्टिकुलर है, वो नॉन इटर्नल है, वो चेंजिंग है, इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये कैसे पार्टिसिपेट कर जाता है, ये पार्टिसिपेशन थ्योरी जब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर तब हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं आइडिया, ठीक है, ये आइडिया की एक तरह से ये फेंट कॉपीज है, राइट, ये कॉपीज है, राइट। पर्टिकुलर जो होगा जैसे ट्री जो होगा दैट इज द कॉपी ऑफ ट्रीनेस, ट्रीनेस की एक कॉपी है। ये इसकी जो होती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉपी थ्योरी, जो अभी अगर आज के लेक्चर के अंदर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। और तो उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो ये आइडिया जो है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से इम्परफेक्ट कॉपीज, सॉरी, पर्टिकुलर जो है वो एक तरह से इम्परफेक्ट कॉपीज है आइडिया की, राइट। और दूसरा, ये पर्टिकुलर जो है ना वो आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। ये अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा था, राइट। तो प्लेटो की जो चीजें हैं ये इस तरह से बताता है। फिर ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर आइडिया को एक तरह से बोलता है कि बहुत सारे आइडियाज हैं, तो आइडिया को प्लूरलिस्टिक ये बताता है, प्लूरलिस्टिक, है ना। और इसके साथ इतने सारे आइडियाज हैं तो आइडियाज की हायरार्की भी होती है, ठीक है, देयर इज ए हायरार्की ऑफ द आइडियाज, तो आइडियाज आर द हायरार्कियल, ये अपन ने कल के लेक्चर के अंदर समझा था। और जिसके अंदर हायरार्की के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने एक हायरार्की बनाने की कोशिश करी थी कि सबसे नीचे जो होते हैं दैट आर द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनके आइडियाज जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के आइडिया, जैसे ट्री के आइडिया, जैसे हॉर्स के आइडिया, जैसे बेड के आइडिया, राइट। ये सारे ट्री, हॉर्स, बेड ये उन्होंने डिस्कस करे हुए हैं, राइट, प्लेटो ने। तो ये सारे के सारे जो है मटेरियल आइडियाज जो होते हैं वो मटेरियल ऑब्जेक्ट की जो आइडियाज होते हैं वो सबसे लोवेस्ट लेवल पर होते हैं, ठीक है। तो और इनसे ऊपर जो होंगे दैट इज कि मैथमेटिक्स के आइडियाज जो से होते हैं, जैसे रीजनिंग वाले जो होते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का आइडिया, राइट, सर्किल का आइडिया, राइट। ये सारे के सारे जो होते हैं वो उसके ऊपर वाली लेवल पे होते हैं। और इससे ऊपर वाली लेवल पर जो होता है आइडियाज ऑफ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज, कॉन्सेप्ट, इनके आइडिया, जैसे इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ट्रुथ हो गया, इक्वलिटी, जस्टिस, ट्रुथ, राइट, इनके आइडियाज जो होते हैं इसके ऊपर होते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है दैट इज आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड को हमको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करना है, और हमको ये भी कंपेयर करना है कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है और कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ गुड है, इसके अंदर क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी, ये अपन को अंडरस्टैंड करना है। ये पर आगे के लेक्चरों के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस तरह से हायरार्की है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे आइडिया ऑफ बेड है, आइडिया ऑफ चेयर है, मान लो आइडिया ऑफ ट्री है, आइडिया ऑफ हॉर्स है, इसके अंदर भी हायरार्की है क्या? इस पे प्लेटो कुछ नहीं बोले कि भाई बेड नीचे आता है, फिर उसके ऊपर चेयर आता है, फिर उसके ऊपर ट्री आ रहा है, फिर उसके ऊपर हॉर्स आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करा उन्होंने। सिर्फ इसको चार लेवल्स के अंदर डिवाइड करा है, और चार लेवल के अंदर लोवेस्ट लेवल है, ठीक है, फिर सेकंड लोवेस्ट लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल पे ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हो जाएंगी, जिसमें रीजनिंग लगती है, ट्राइंगल, है ना, मैथमेटिकल डायमेंशंस, या फिर आप देखेंगे कि साइंटिफिक डायमेंशन, ये सब जो रीजनिंग वाला डायमेंशन है वो इसके अंदर आता है। फिर यहाँ पर वैल्यूज और कॉन्सेप्ट वाला आइडिया इससे भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और सबसे ऊपर जो है दैट इज आइडिया ऑफ गुड, ठीक है, जिसको अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये इसका प्लेटो का आइडिया है, राइट। अब प्लेटो ऐसे बोलता है कि
बहुत सारे पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, जैसे एक है मान लो आइडिया ऑफ ब्यूटी, ये प्लेटो ने दिया एग्जांपल है ना, ये आपको लिखना है जो एग्जांपल। तो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग भी हो सकती है, ब्यूटीफुल फेस भी हो सकता है, ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है, ब्यूटीफुल सीनरी भी हो सकती है। तो ये सब जो होंगे दैट विल पार्टिसिपेट इन द सिंगल आइडिया दैट इज नोन एज आइडिया ऑफ ब्यूटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर इस तरह से प्लेटो ने इनके बारे में बताया, राइट। तो प्लेटो ने पर्टिकुलर्स के भी बारे में बताया, जैसे पर्टिकुलर्स टेम्परेरी होते हैं, ये उसने बताया, पर्टिकुलर्स चेंजिंग होते हैं, पर्टिकुलर इटर्नल नहीं होंगे, वो इम्परफेक्ट होंगे, राइट, वो डिपेंडेंट होंगे, ये सब चीजें इन्होंने इसके अंदर अंडरस्टैंड करवाई। ठीक है, फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड करा था कि ये जो पर्टिकुलर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट विल पार्टिसिपेट इन द आइडिया, और आइडिया के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो तो ही ये पर्टिकुलर्स का एग्जिस्टेंस होता है। इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बताया। अब देखो आइडिया पहले आया है, ठीक है, पर्टिकुलर उसके बाद में आया है, ठीक है, पर पर्टिकुलर आइडिया के अंदर जब पार्टिसिपेट कर रहा है तब जाकर वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी और इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म है दैट वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अपन ये सब चीजें पढ़ ली थे, ये सारी डायमेंशन अपन ने इसके अंदर क्लियर कर ली थी, राइट। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। आपने इसको लिख भी लिया है तो अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। देखो लिखने का ये फायदा होता है कि बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। वेस्टर्न फिलोसफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बट हम उसको सिंपलेस्ट वे के अंदर पढ़ेंगे, और सिंपलेस्ट वे के अंदर एक वन ऑफ द वे ये भी है उसके अंदर, जो सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ जाए, कि आपको डेली की आंसर राइटिंग उसको लिखना पड़ेगा। लिखकर क्या होगा कि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो ये अगली क्लास के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए डेली का इसमें सोशो पॉलिटिकल इज नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स, वो तो भाई थ्योरेटिकल पार्ट है एक तरह से। देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज पढ़ोगे जो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। सोशो पॉलिटिकल में तो वो चीजें पढ़ी थी जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी थी। तो दैट्स वाई इसके अंदर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन राइटिंग। और आप लोग मेरी बात मान भी रहे हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है कि आप सब ने ये करा, बट एक दिन की कहानी नहीं है, हर पूरी वेस्टर्न फिलोसफी हमको ऐसे पढ़नी हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी भी एक बच्चा जो है उसने हमने को आंसर नहीं दिया, मैं उसका नाम नहीं दूंगा, पर मैं आपको वापस वार्न कर रहा हूँ, प्लीज आंसर लिख कर दे देना। ठीक है, बाकी सब बच्चों ने लिख दिए, जो कभी लिखते नहीं थे उन्होंने भी लिख दिए, दैट इज अ गुड थिंग। बट अब आपको ये कंटिन्यू करना है ना। जिस दिन भी आप नहीं लिखेंगे आंसर, जो मैं आंसर आपको दूंगा और वो आपने नहीं लिखा, उस दिन की क्लास आपको नहीं मिलेगी, राइट। चलो अब हमने कहा था कि आइडिया जब इसने एक्सप्लेन करा था, अच्छा किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। ठीक है, प्लेटो ने जब आइडिया के बारे में बात कही थी तो आइडिया इज रियल, ये एक बहुत ही रियल चीज है। ठीक है, ये सबसे, ये मतलब रियलिटी के अंदर सबसे ज्यादा रियल जो है, ठीक है, वो आइडियाज है। ठीक है, आइडिया ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आइडिया कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है या फिर एब्स्ट्रैक्टनेस के अंदर हम चले गए, कुछ रियलिटी नहीं है, बस ऐसे सोच रहे हैं, नहीं, ये रियल है, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एक रियलिटी को रियलिटी हम जब कहते हैं, जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज रियलिटी। अब आइडिया तो रियल है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं था प्लेटो को, राइट। प्लेटो ने अपनी थ्योरी में आइडिया को रियल माने, इसलिए उसने बोला कि रियलिटीज आर मैनी, रियलिटीज बहुत सारी हैं। और इसी तरह से प्लूरलिज्म यहां पर इसकी फिलोसफी के अंदर आया, प्लूरलिज्म। अब दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अब मेरे को ये नहीं बताना पड़ेगा प्लूरलिज्म क्या होता है, बिकॉज प्लूरलिस्टिक थॉट आप पढ़ चुके हैं जैन फिलोसफी के अंदर। ठीक है, तो वैसे ये, इसलिए वेस्टर्न फिलोसफी विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, बट अगेन इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, अगर मैं उसको ट्रेडिशनल वे में पढ़ाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने उसके अंदर बहुत तरीके चेंज करे, ठीक है, जिससे कि ये और ज्यादा सिंपल बने, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लूरलिज्म यहाँ पर एक चीज है, राइट। बट अब हम इनको देखें, ये जो पर्टिकुलर्स है, इनके बारे में तो, इनको तो बड़े गया बीता पता है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि भाई ये तो कॉपी है, राइट। ये तो एक तरह से क्या है, एक तरह से इसके बिना इनका, ये तो बड़ा डिपेंडेंट है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया के बिना इनका क्या है, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। इनको आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तभी जाकर इनका एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये तो बड़ी चेंजिंग है, ये तो इम्परफेक्ट है, ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन, खत्म है, नॉन इटर्नल है। तो इनको क्या प्लेटो ने रियलिटी माना है, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी ना। क्या इन चीजों को प्लेटो ने रियलिटी माना है, ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
और क्या इनको रियलिटी माना है तो उतना ही रियलिटी माना है जितना कि आइडिया को माना है? आई होप दिस इज क्लियर, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और प्लेटो ने इसको आंसर भी करा है इस क्वेश्चन को, और वो कैसे करा है ये हम इसके अंदर पूछेंगे। मतलब अब हम प्लेटो से ये पूछ रहे हैं, भाई प्लेटो, तू जो आइडिया बता रहा है उसको तो तू बोल रहा है कि ये रियल है, और रियलिटीज बहुत सारी, बिकॉज आइडियाज बहुत सारे होते हैं, और तूने उसको बहुत अच्छे ऑर्डर्ड वे में भी बताया कि देयर इज ए हायरार्की इन द आइडियाज, जो आगे जाके हमें भैया इतना बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे ना प्लेटो, रोता हुआ घूमेगा तू, राइट? इस तरह से हमने इसको बोला। बट भाई प्लेटो, इस वर्ल्ड के बारे में बता, वर्ल्ड जो है, राइट, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या ये रियल हैं? अब प्लेटो इसके अंदर किस तरह से आंसर करता है? प्लेटो एक तरह से कहता है हाँ ये रियल है भी, और अनरियल भी आप इसको किसी तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को मिलाकर इसको बोल दें कि इट इज लेस रियल देन द आइडियाज। हम कहेंगे प्लेटो मजा नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर भाई। तो अब प्लेटो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ पर जो ट्री है प्लेटो, जो कि एक कॉपी है किसकी? ट्रीनेस की। यहाँ पे जो एक काउ है प्लेटो, जो कि एक कॉपी है काउनेस की, क्या ये रियल है? क्या ये मिथ्या तो नहीं है कहीं? ठीक है, तो प्लेटो बोलेगा नहीं नहीं भाई, मिथ्या नहीं, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसलिए ये रियल है। पर हाँ, ये उतना रियल नहीं है जितना कि ट्रीनेस रियल है। हमने कहा उतना उतना क्या होता है प्लेटो? प्लेटो ने कहा देखो ये जो चीज है, ये जो ट्री है ना, दैट इज चेंजिंग, दिस इज नॉट चेंजिंग, दैट इज नॉट इटर्नल, दिस इज इटर्नल, दैट इज डिपेंडेंट, और दिस इज इंडिपेंडेंट, और इट इज डेराइव्ड ओनली फ्रॉम दिस ट्रीनेस, क्योंकि जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना डेरिवेशन इसका आ जाएगा ट्रीनेस के अंदर। ठीक बात है, ठीक है, ट्रीनेस से ही ये डेराइव कर रहा है। आज का लेक्चर थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल जाने वाला है, अभी तक बेसिक बेसिक मैंने पढ़ा दिया, अब कंसेप्चुअल जाने वाला है, तो हम थोड़ा धीरे चलेंगे इसमें। तो हम ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई, बट हम इसको देख पा रहे हैं। ये देखो, कोई भी चीज अगर मान लो किसी चीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है तो मतलब वो रियली है ना, अनरियल तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा? कोई भी चीज को अगर हम देख पा रहे हैं तो मतलब वो रियल है, प्लेटो ऐसे बोलता है, क्योंकि परसिटेबल है तो ये रियल है, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये रियल है। बट भाई इतने रियल नहीं है जितने की ट्रीनेस रियल है, ठीक है? बट ऐसा मत समझना कि ये एक इल्यूजन चल रहा है, नहीं 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 नहीं, इल्यूजन इज नॉट देयर। जैसे आचार्य शंकर बोल देते हैं जगत इज मिथ्या, प्लेटो इज नॉट सेइंग दैट दिस वर्ल्ड इज मिथ्या। प्लेटो कहेंगे कि इसकी एग्जिस्टेंस तो है, बट इसकी एग्जिस्टेंस बच्चों कैसी है? डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस है। डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस मतलब ये अपनी एग्जिस्टेंस कहीं से डेराइव कर रहा है, इट इज डेराइविंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम समवेयर, कि ये मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये रियलिटी इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, ये एक रिलेटिव रियलिटी, रियलिटी तो है, ये मोनिज्म नहीं क्रिएट कर रहा है, ये कह रहा है रियलिटी तो है, पर एक तरह से इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, ये एक रिलेटिव रियलिटी है, ये कम रियलिटी, लेस रियल है, ये लेस रियल। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो इसकी एग्जिस्टेंस, इट इज डेराइविंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ट्रीनेस। पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग इज डेराइविंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ब्यूटी, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्लेटो ने इस वर्ल्ड को रियल भी माना है बट लेस रियल माना है, ऐसे अपन को लिखना है, ठीक है? प्लेटो ने इस वर्ल्ड को रियल माना है। प्लेटो ने कहा कि ये वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, इस वर्ल्ड में हमेशा चेंज हो रहा है। एक सेकंड सर, सर क्षणिकवाद, यस, इट इज ऑलवेज बिकमिंग, ये वर्ल्ड जो है ऑलवेज बिकमिंग है।
ये अभी पूरा नहीं हो गया है, पूरा तो ट्रीनेस है। ये जो वर्ल्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो दैट इज बिकमिंग, दिस इज नॉट बीइंग। बीइंग भी नहीं है और नॉन बीइंग भी नहीं है, ये बिकमिंग है। ओ वाह सर, सर एक चीज हम बताएं इसके अंदर, एक चीज और हमको समझ में आ रही है सर। देखो प्लेटो ने सर तो इस वर्ल्ड को तो रियल भी माना है और चेंजिंग भी माना है, ये वाली वर्ल्ड को तो, है ना सर। और सर एक चीज बताएं आपको, वर्ल्ड ऑफ आइडिया को ना प्लेटो ने इसको परफेक्ट माना है और नॉट चेंजिंग माना है और इटर्नल माना है। सर प्लेटो का कितना इजी कॉन्सेप्ट हो गया। प्लेटो से कुछ कहेंगे, हाँ बेटे प्लेटो ये बता, देयर इज समथिंग नोन एज इटर्नल, इटर्नलिज्म है। यस, इटर्नलिज्म इज देयर इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। प्लेटो, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज चेंजिंग, क्या रियलिटी चेंजिंग है? यस, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ माय गॉड सर, हम अभी तक इस चीज में फंसे हुए थे कि क्या कुछ इटर्नल है कि चेंजिंग है। प्लेटो ने कहा इटर्नल भी है और चेंजिंग भी है। एक सेकंड सर, सर क्या हम यहाँ पर जैनिज्म ले आए? जैनिज्म में तो गुण भी थे और पर्याय भी थे, इटर्नल भी है और नॉन इटर्नल भी है, राइट? हाँ, बट वो थोड़ा सा अलग है, दैट इज सब्सटेंस जो है उसके अंदर ही दोनों चीजें हैं। यहां पर ये अलग रियलिटी है, ये अलग रियलिटी। सर लिंक करने में कितना मजा आता है ना नॉलेज को। तो ये देखो प्लेटो का तो कितना इजी हुआ। प्लेटो से ऐसे क्या है कि दे इज चेंजिंग रियलिटी, चेंज है या फिर इटर्नल है, तो प्लेटो बोलेगा भाई सुन मेरी बात, चेंज भी है और इटर्नल भी है। वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज इटर्नल और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज। बोलेंगे परफेक्टनेस है, परफेक्टनेस इज देयर। ये देखो परफेक्टनेस को समझना है ना, ऐसे समझ सकते हो इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया। वर्ल्ड ऑफ आइडिया से कैसे पहुंच सकते हो? इंटेलेक्ट से पहुंच सकते हो। परफेक्टनेस, तुम अपनी दिमाग लगा लगा के परफेक्टनेस तक पहुंच सकते हो कि व्हाट इज परफेक्ट, वर्ल्ड ऑफ आइडिया के बारे में आइडिया लगा सकते हो तुम। अच्छा, और इसको तुम देख सकते हो, तो देख भी सकते हो, एम्पिरिसिज्म भी है और रेशनलिज्म भी है, सब कुछ है प्लेटो के अंदर। समझ में आ रहा है? तो एक डायमेंशन और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, चेंजिंग और अनचेंजिंग दोनों है प्लेटो की थ्योरी के अंदर। चेंजिंग वाला जब आपको एक्सप्लेन करना है तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएगा प्लेटो, इसको वर्ल्ड ऑफ आइडिया को लेकर आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रियल है, हाँ कंप्लीट रियल है, तो प्लेटो बोलेगा एक बार सुन, ये बता कंप्लीट रियल चाहिए, परफेक्ट रियल? हाँ तो मेरे पास है, आइडिया वाला निकाल के दो। लो भाई ट्रीनेस, ये लो, आ जाओ सामने, ये परफेक्ट रियल है। तो कम रियल चाहिए परफेक्ट रियल चाहिए? कम रियल चाहिए मेरे को, तो ले भाई ट्री ले ले, ये कम रियल है। परफेक्टनेस इज देयर इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। एंड अगर हम देखेंगे चेंजिंग डायमेंशन प्लस इम्परफेक्टनेस प्लस लेस रियलिटी, अगर आपको चाहिए तो लेस रियलिटी, कम पैसे वाली रियलिटी भी है मेरे पास, ये 100 रुपए की है यार, बड़ी महंगी है, कम दे थोड़ी सी, 30 रुपए वाली रियलिटी ले ले, लेस रियल। समझ में आ रहा है? ये ब्रांडेड है भाई, इसमें कोई कमी नहीं है, ये थोड़ी सस्ती वाली रियलिटी। तो इस तरह से बस आप समझें, है ना, लिखना नहीं है ऐसे, इस तरह इस लैंग्वेज में आप लिख दे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लेटोस फिलोसफी द वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर हैज ए काइंड ऑफ डेरिवेटिव रियलिटी। अब देखो कितना इजी हो गया सब कुछ। इट इज नॉट फुली रियल, समझ में आ रहा है सर? इन द सेम सेंस एज द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, बिल्कुल सर करेक्ट है। वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग material थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस, empiricism. World of particular is real in a relative sense because it exists and can be experienced through the senses. जब उसको देख रहे हैं तो ये रियल ही है। ये आचार्य शंकर से नहीं कहेंगे देख भी रहे हो और मिथ्या भी मान रहे हो, जगत मिथ्या कर दिया तुमने, नहीं,
जगत मिथ्या नहीं है, लेस रियल बोल दो, इतना रियल नहीं है पर है तो सही, ये पार्टिसिपेट कर रहा है भाई। दिस पर्टिकुलर्स आर नॉट इल्यूजन। यहां पर आपको प्लेटो और आचार्य शंकर के बीच में अगर कभी कंपैरिजन करने की बात आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जगत थ्योरी ऑफ प्लेटो एंड आचार्य शंकर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई लोग मतलब 90% एस्पिरेंट को क्लियर नहीं होगा कि क्या पूछ लिया, तो कितना इजी चीज है। दे आर रियल ओनली इन सो फार एज दे पार्टिसिपेट इन टू द इमिटेट द फॉर्म और इमिटेट द फॉर्म। तो ट्री कितना रियल है भाई, कितने रियल हो, उतने रियल हैं जितने कि हम ट्रीनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तू कितना रियल है, चेयर उतना रियल हूं, चेयर भी बहुत सारी होंगी ना, तो कौन सी चेयर ज्यादा पार्टिसिपेट कर लेगी, वो उतनी रियल हो जाएगी। तो रियल रियल कितना हो, डिग्री ऑफ रियलनेस कितनी है, जितना पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम कहें दे आर रियल ओनली इन सो फार एज दे पार्टिसिपेट इन और इमिटेट द फॉर्म्स, मतलब आइडिया। दिस मीन्स दैट a particular thing such as beautiful painting does not possess full reality on its own. Its existence and identity are dependent on corresponding eternal form which is perfect, unchanging and fully real. Its beauty is imperfect and transit because it derives from the eternal form of beauty. ये सब चीज बच्चों अभी थोड़ी देर में ही मैं क्रिटिसाइज करने वाला हूं। Hence particular belongs to the realm of becoming. It is becoming. ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं, और है ऐसा भी नहीं, ये पूरा कंप्लीट भी नहीं है ना, और ऐसा नहीं कि नहीं भी है, ऐसा भी नहीं है, दिख रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर को समझाने की कोशिश करी, और पर्टिकुलर्स को इन वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर में पर्टिकुलर्स को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे प्लेटो ने हमेशा ये डिफरेंस बनाकर रखा है। ऐसा नहीं कह देगा प्लेटो लास्ट के अंदर कि ये पर्टिकुलर ऐसा है और पर्टिकुलर तो मिथ्या है, लो भैया एक ही रह गया फिर वर्ल्ड ऑफ आइडिया, नहीं, हमेशा ये चीज बना के रखिए। आचार्य शंकर ने ये चीज बनाई तो थी, आपने देखा, ट्रांसकेंडेंटल लेवल, एम्पेरिकल लेवल बनाई तो थी, पर इसको मिथ्या बना दिया था, यू आर मिथ्या, तो बाय बाय टाटा, यही रह गया। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो चीज हमको दिख रही है, जो चीज पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हम मिथ्या कैसे बोल देंगे। आचार्य शंकर बोलेंगे देख भाई बोल दे, आगे आगे फंस जाएगा, अभी बोल रहा हूं तेरे को, ये हमारा जो सांख्य फिलोसफी था ना, वो फंसा पड़ा है बेचारा, कभी वो लंगड़ा बोलता है, कभी अंधा बोलता है, कभी क्या करता है क्या करता है, नहीं कर पाया वो सही, तो फंस जाएगा देख भाई। बोली देखी जाएगी, और देखी जाएगी तो फिर देखो। अब ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया और बच्चों वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर, जब इसने इन दोनों को क्लियरली अलग अलग कर ही दिया है, ठीक है, तो अब इनके बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर ले भाई, तभी जाकर काम बनेगा। रिलेशन अलग अलग करना है पर इसको रिलेशन भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सब कुछ तो यहीं से डेराइव हो रहा है। तो इसने दो चीजों से रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी प्लेटो ने, जिसमें वो फेल हो जाता है लास्ट के अंदर। एक तो, और ये दोनों चीजें हमने पढ़ रखी है, एक तो अपन ने कॉपी थ्योरी पढ़नी है भाई अपन को, जो कि अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं कि आइडियाज आर द कॉपीज ऑफ द, ओ सॉरी, पर्टिकुलर्स आर द कॉपीज ऑफ द आइडिया, दैट इज सिंपल, और इतनी है। पर अब इसको इवेल्युएट हम कर लेंगे। और दूसरा जो होगा दैट इज पार्टिसिपेशन थ्योरी, कि आइडियाज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन, पर्टिकुलर्स, पार्टिसिपेशन थ्योरी। और इनके क्रिटिसिज्म बाय एरिस्टोटल, क्रिटिसाइज करा है एरिस्टोटल ने पूरा अच्छे से, राइट, पार्टिसिपेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करा है एरिस्टोटल ने पूरे अच्छे से। तो वो हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो हम पहले कॉपी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर पार्टिसिपेशन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कॉपी थ्योरी की क्रिटिसिज्म और पार्टिसिपेशन थ्योरी की क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, और फिर हमको ये समझ में आ जाएगा वर्ल्ड ऑफ आइडिया
और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो टॉपिक हमारे इसके अंदर इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बड़े ही सिस्टमेटिक हम चल रहे हैं, हम वही चीज अब पढ़ने वाले हैं जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, बट उसको इवेल्युएशन के फॉर्म के अंदर हम पढ़े। ठीक है, तो आइए पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लेटो ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स दिए कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को, वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं और इनके बीच में किस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। दैट इज कॉपी थ्योरी दी और दूसरी दी पार्टिसिपेशन थ्योरी। चलो आइए कॉपी थ्योरी हम पढ़ते हैं। अगेन दिस इज वर्ल्ड ऑफ आइडिया और दिस इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कॉपी थ्योरी क्या कर रहे हैं कि ये जो ट्री है ना, पर्टिकुलर्स जो है दे आर द कॉपीज, इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ ट्रीनेस। आइडिया, आइडिया की इम्परफेक्ट कॉपी है। समझने वाला? तो यहां पर जो देखेंगे कि अल्टीमेट रियलिटी जो है दैट इज द आइडिया, और उसकी कॉपी जो बन रही है दैट इज व्हाट, दैट इज द इम्परफेक्ट कॉपी इज द पर्टिकुलर, दैट इज द कॉपी थ्योरी। और इट इज एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया एंड वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ना। देख लो, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो कॉपी थ्योरी का मतलब क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द इटर्नल वर्ल्ड ऑफ द फॉर्म एंड चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, प्लेटो और एरिस्टोटल जिस दिन हमारा खत्म होगा उस दिन आपकी पूरी बुकलेट कंप्लीट हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट डे ही आपको वीकली टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल रिवीजन रखो, ऑन द टोज रहना है आपको वेस्टर्न फिलोसफी। देखो बिल्कुल ध्यान रखो, वेस्टर्न फिलोसफी में थोड़ा सा भी ऐसे डिसऑर्डर हो गया ना, गड़बड़ हो जाएगी। ऑन द टोज आपको भी रहना है, मेरे को भी रहना है। इसमें मेहनत की जरूरत हो जाती है बच्चों। है सब कुछ, देखो समझ में सब कुछ आ रहा है, पर समझ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लिख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपने इंडियन फिलोसफी अच्छे से पढ़ी हुई है, इसलिए समझ में आ रहा है। नहीं तो अदरवाइज इट इज वेरी प्लेटो इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी देखना आगे चलकर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, पर हमको कभी कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हिम अल्टीमेट रियलिटीज आर द फॉर्म्स और द आइडियाज which are eternal, immutable and perfect. The object we perceive through our senses in the physical worlds are not fully real in themselves. जो भी हमने पढ़ा, rather they are imperfect copies or imitation. इसको ये बोलते हैं मिमेसिस, ग्रीक वर्ड है, राइट, ऑफ दिस हायर फॉर्म। तो कभी ऐसा आ जाए मिमेसिस क्या है तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। इनकी एक्चुअली दिक्कत क्या है, ग्रीक फिलोसफर है, ग्रीक वर्ड भी इन्होंने बहुत सारे यूज करे, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए फिजिकल चेयर इज ओनली ए कॉपी ऑफ द इटर्नल फॉर्म ऑफ चेयरनेस एंड ड्रॉन सर्किल इज ओनली अप्रोक्सीमेशन ऑफ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल। इन दिस सेंस सेंसिबल वर्ड derives whatever reality it has from the forms, but it remains transit, imperfect, deficit, deceptive compared to the true world of ideas. I hope this is clear to everyone. ये कॉपी थ्योरी है जो अपन पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। अब इस कॉपी थ्योरी को हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, राइट। तो एरिस्टोटल, पर्टिकुलरली एरिस्टोटल इसको क्रिटिसाइज करेगा, राइट। तो एरिस्टोटल पहला पॉइंट क्या देता है ये देखो, ये जो है ना ये यूनिवर्सल है। अच्छा, मैं आपको कहूं कि भाई इस है ना इस पेज की कॉपी बनाकर दे दो, आप इस पेज की आप कॉपी बनाकर मेरे को दे दो, तो आप ऐसा थोड़ी ना एप्पल की कॉपी बनाने लग जाएंगे, एप्पल को यूज करने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, राइट, कि एप्पल की कॉपी बनाकर देता हूं सर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब आप देखो यूनिवर्सल की कॉपी, मतलब यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, इसकी अगर तुम कॉपी बनाओगे तो वो भी एक कॉन्सेप्ट और आइडिया ही निकलना चाहिए ना। एक ऐड आता है ना, कच्चा आम वाली जो टॉफी होती है उसके अंदर क्या होता है, कच्चा आम को फोटोकॉपी की मशीन में देता है और टॉफी निकल जाती है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्लेटो यही कर रहा है। प्लेटो क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट की कॉपी निकाल रहा है, तो कॉन्सेप्ट की कॉपी मतलब एक और आइडिया निकलना चाहिए ना, यहां तो पर्टिकुलर निकल जा रहा है। भाई मैं अगर किसी पर्टिकुलर का कॉपी करूंगा,
ठीक है, तो पर्टिकुलर ही मिलेगा ना मेरे को, चाहे कितना भी फेंट कॉपी हो पर्टिकुलर ही मिलेगा ना, मेरे को आइडिया थोड़ी ना मिल जाएगा। हम कोई आइडिया की कॉपी करेंगे, कोई आइडिया है उसको कॉपी अगर आप करोगे तो उसका आइडिया नंबर 2 मिलेगा ना, पर्टिकुलर थोड़ी ना मिल जाए। सही बात है ना। तुम कह रहे हो कि ये जो है ना, ये पता है इसकी कॉपी, कॉन्सेप्ट की कॉपी पर्टिकुलर है, कैसे हो सकती है भाई? पर्टिकुलर की कॉपी पर्टिकुलर हो सकती है, कॉन्सेप्ट की कॉपी कॉन्सेप्ट हो सकती है, पर कॉन्सेप्ट की कॉपी आप कर लो तो उसमें आपको पर्टिकुलर मिल रहा है। वाह, ये क्या बात होगी। आप मान लो किसी की कॉपी कर रहे हो, पेपर की कॉपी कर रहे हो, आपको सेम मिल गया, ये क्या बात हो गई? जिसकी कॉपी करोगे वैसी ही चीज मिलनी चाहिए ना। आप तो कॉन्सेप्ट की कॉपी कर रहे हो और आपको मिल रहा है क्या? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर से अदर कॉपीज ऑफ द कॉन्सेप्ट, हो भाई कैसे हो सकता है? ओरिजिनल जो है वही तो डुप्लीकेट होगा। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल था पेपर और डुप्लीकेट मिल गया आपको सेब, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और यूनिवर्सल से पर्टिकुलर कैसे बन सकता? राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यूनिवर्सल को तुमने फोटोकॉपी मशीन के अंदर डाला, मिला तुम्हें पर्टिकुलर। आपने देखा भाई ये क्या हो गया, मैंने फोटोकॉपी में तो कुछ और डाला था, मिला मेरे को कुछ और। तो जब ये कॉपी बोल रहे हैं आप, तो कॉपी का तो ये सिद्धांत होता है भाई, जिस चीज की कॉपी करोगे वही मिलेगा। आप तो यहाँ पे यूनिवर्सल की कॉपी कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? पर्टिकुलर मिल रहा है। एरिस्टोटल इस तरह से बोलते हैं। तो ये एक तरह से लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी प्लेटो की कॉपी थ्योरी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर देखो, आई होप दिस इज क्लियर। एनीबडी हैज एनी डाउट? अब देखो पढ़ लेते हैं एक बार, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Plato claims that particular objects are copies of the universal idea, but this involves a categorical inconsistency. For a genuine copy relationship to hold, both original and the copy must belong to the same type. For example, one painting can be copy of another because both are particulars. एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग की कॉपी हो सकती है बिकॉज ये पर्टिकुलर्स है। और वन abstract pattern can replicate another because both are universal. ठीक है, बट प्लेटो के केस के अंदर ओरिजिनल दैट इज यूनिवर्सल वाइल द कॉपी इज पर्टिकुलर। ये क्या बात हो गई भाई? सिंस यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज, देयर इज नो शेयर्ड बेसिस फॉर द लिटरली कॉपिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। दिस लीड टू द लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी विद इन द कॉपी थ्योरी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला क्रिटिसिज्म समझे कि भाई यूनिवर्सल की कॉपी कर रहा है तू, किसी आइडिया की कॉपी कर रहा है तो दूसरा आइडिया होगा। यूनिवर्सल की कॉपी कर रहा है, पर्टिकुलर आ गया, ये तो गलत हो गया भाई। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि समझ में आ गया? अंजलि गोयल, अंजलि पवार, हितेन, मनोज, अनुज, श्रुति, इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है ना? तो पहला क्रिटिसिज्म आप देखो, अभी याद करते जाओ और इसको लिख लेना, बस आंख बंद करके लिख लेना इसको। ठीक है, आप कॉपी भी देख सकते हैं बुकलेट लिखते वक्त, बट आपको याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज, प्लेटो, अगर मैं अभी तुमसे पूछूं प्लेटो वर्ल्ड की चीज को क्या मानता है, रियल की अनरियल? सर रियल ही मानता है, पर लेस रियल मानता है, ऐसे बोलो सर आप। पर अगर आप देखोगे तो कॉपी जो होती है, अगर आप कॉपी कर रहे हैं कि इसकी कॉपी है, तो कॉपी तो एक तरह से ओरिजिनल की कॉपी जो होती है वो तो एक तरह से फिर क्या हो गया, एक तरह से इमिटेशन हो गया, एक तरह से ये बोलेंगे एक तरह से इल्यूजन ही हो गया। ये तो कोई चीज ही नहीं हुई कॉपी किसी चीज की, तो वो तो फिर कोई चीज ही नहीं हुई। ये ऐसे बोलते हैं कि ये एक तरह से कॉपी का मतलब क्या हो गया, एक इल्यूजन हो गया। ये कहते हैं कि ये एक तरह से आइडिया है, और आइडिया की शेडो जो है दैट इज व्हाट, आइडिया के इमिटेशन, आइडिया की शेडो जो है दैट इज पर्टिकुलर। हाय राम, पर्टिकुलर कैसे आइडिया की शेडो हो सकती है? चलो ठीक है, मान लिया पर्टिकुलर आइडिया की शेडो है, तो शेडो कोई रियल में थोड़ी ना होती, ये तो इल्यूजन है ना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि शेडो है तो शेडो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, शेडो यूं करते हैं, शेडो ऐसे हो जाती है, ऐसे करते हैं, शेडो ऐसे हो जाती है। पर कभी पकड़ पाए हैं आप अपनी परछाई को? जब पर्टिकुलर आइडिया की परछाई है, इमिटेशन है, तो पर्टिकुलर तो एक तरह से इल्यूजनरी हो गया ना।
और अगर पर्टिकुलर इल्यूजनरी हो गया बच्चों, तो ये वर्ल्ड पूरा का पूरा इल्यूजनरी हो जाएगा ना। और वर्ल्ड इल्यूजनरी हो गया तो प्लेटो तो बोल रहा है वर्ल्ड इज रियल। लेस रियल है पर है तो रियल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर देखो इसके अंदर क्या बोलेगा ये, इफ एवरीथिंग वी सी इज जस्ट अ कॉपी देन फिजिकल वर्ल्ड माइट सीम्स कंप्लीटली अनरियल, मियर इल्यूजन और इमिटेशन। तो रियल थोड़ी ना रहा, वो तो कॉपी हो गया। बट प्लेटो डज नॉट कंसिडर द वर्ल्ड एंटायरली फॉल्स, he regard it as a real in limited sense because it participate in the forms, because we can see it, experience it. I hope this is clear. तीसरी बात ये भी क्लियर होगा, तो वर्ल्ड विल बिकम इल्यूजनरी बट प्लेटो डज नॉट बिलीव दैट वर्ल्ड इज इल्यूजनरी, वर्ल्ड इज रियल। जैसे हम कहते हैं पुरुष और प्रकृति, देखो एग्जैक्टली सेम नहीं है बट थोड़ा सा आप रिजेम्बलेंस कर सकते हैं। पुरुष और प्रकृति संयोग आभास, तो वर्ल्ड जो होगा दैट विल बिकम अनरियल। अगर सब कुछ आभास से हो रहा है तो ये भी आभास ही होगा एक तरह से, है ना। इसी तरह से बोल रहे हैं कि भाई अगर ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है उसकी कॉपी है वर्ल्ड ऑफ रियल, वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर, देन दिस वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर विल बी व्हाट, विल बी द इल्यूजन, राइट। तो बट प्लेटो ने तो उसको इल्यूजनरी नहीं माना, प्लेटो ने तो उसको रियल माना। नेक्स्ट चीज ये होगी कि कॉपी थ्योरी के अंदर, आई होप दिस इज क्लियर। पहला पॉइंट आपको क्लियर है, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर। पहला पॉइंट तो है भाई यूनिवर्सल की कॉपी निकाल रहा हूं, यूनिवर्सल मिलना चाहिए, मैं पर्टिकुलर कैसे मिल गया, है ना। कॉपी का तो ये सिद्धांत है, किसी कॉपी करना है, एक कैटेगरी कॉपी करोगे दूसरी वाली कैटेगरी मिल जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होगा। अभी बता दे। दूसरा पॉइंट इसने ऐसे बोला है कि आप कह रहे हो कि जो आइडिया है, राइट, इसकी एक तरह से कॉपी है ये। आप कॉपी को वैसे मत देखो जैसे पेपर की कॉपी करा रहे हैं, वैसे मत देखो। अब ये कह रहे हैं कि आइडिया एक तरह से जो था ना उसकी कॉपी बन गई पर्टिकुलर, ठीक है। आइडिया की एक तरह से शेडो है पर्टिकुलर, आइडिया का एक तरह से इमिटेशन है, मतलब पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है ना, है तो आइडिया ही ना। पर्टिकुलर तो इसकी एक तरह से कॉपी है, पर्टिकुलर तो इसकी एक तरह से शेडो है। आप अपनी शेडो को, आप हो और आपकी शेडो यहां पर बन रही है। अभी शेडो तो एक तरह से इल्यूजन ही है ना। तो अगर आप इसको शेडो मान रहे हो, इमिटेशन मान रहे हो, कॉपी मान रहे हो, तो एक तरह से पूरा वर्ल्ड जो होगा वो तो रियल नहीं है ना। वर्ल्ड रियल कैसे मान रहे हो फिर आप? रियल तो यही चीज हुई ना, ओरिजिनल, जो मैंने ओरिजिनल कॉपी दी आपको वही ओरिजिनल हुई ना, वही रियल हुई। बाकी सब तो क्या है, बाकी सब तो उसका एक तरह से इमिटेशन है, बाकी तो एक तरह से उसका एक तरह से क्या है, इल्यूजनरी चीज हो गई। तो ये वर्ल्ड जो होगा वो रियल नहीं रहा ना। समझ में आ रहा? ये बोलता है नहीं नहीं है, लेस रियल है। पर ये कहे आप लेस रियल कैसे बता सकते हो? आप या तो कोई रियल होता है या अनरियल होता है। एक टर्म इसने यूज करी इरियल, इरियल क्या होता है? रियल होगा या फिर अनरियल होगा। या तो आप मिथ्या बोल दो उसको भाई पूरा आचार्य शंकर की तरह, या फिर इसको रियल मानो। आप कह रहे हैं लेस रियल, लेस रियल तो कुछ नहीं होता ना। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, डिपेंडेंट इन ओरिजिन ये आप बोल सकते हो, डिपेंडेंट इन ओरिजिन, पर डिपेंडेंट इन ओरिजिन में भी आप यहां पर देखो एक आइडिया है यहां पर। दिक्कत ये आ रही है ना, एक आइडिया है और दूसरा जो है दैट इज नॉट आइडिया, दैट इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर से पर्टिकुलर निकल रहा है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी में। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी में ये आइडिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पर्टिकुलर से ही पर्टिकुलर निकल रहा है। समझ में आ रहा है कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारे पिताजी के द्वारा हो रहा है, ये वाली बात कर रहा है। ऐसे नहीं कोई आइडिया है इसने हमारा जन्म दे दिया, पर यहां पर ये इस तरह से बोल रहा है कोई आइडिया है जिसने जन्म दे दी, तो आइडिया ही रियल है यहां पर। यहां पर तो ये दोनों रियल है।
आइडिया ही रियल मानो, बाकी सब तो इल्यूजन हो गया ना। मनोज, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी अपन को क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरी चीज कि भाई आपने कॉपी थ्योरी के अंदर ऐसे तो कह दिया, जैसे आप कहें कि भाई किसी चीज की आपकी कॉपी बने तो हमें पता है कि भाई एक फोटो कॉपी मशीन होती है, उसके अंदर डालते हैं, उससे फिर अपन को कॉपी निकल जाती है। ठीक है, बट यहां पे ऐसा कुछ इसने नहीं बताया। इसने बोला आइडिया है और ये जो है, ये पर्टिकुलर जो है ना इसकी कॉपी है, पर्टिकुलर जो है ना इसकी कॉपी है। अब आइडिया ने कॉपी कैसे बनाई, कुछ नहीं पता। या पर्टिकुलर ने, पार्टिसिपेटरी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे तो पार्टिसिपेशन वाला है ना, आइडिया की कॉपी कैसे बनी। कोई इससे पूछ लेना कि ये आइडिया की कॉपी ट्री ने इसकी कॉपी कैसे बनी ट्री, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है पर, राइट। तो ये इसका कॉज आइडिया है पर वो कैसे है ये नहीं पता। आइडिया ने कैसे इस पर्टिकुलर को बना दिया ये नहीं पता। तो एक कॉपी थ्योरी पूरा बताते भाई कि भाई आइडिया की कॉपी कैसे बनी पर्टिकुलर के अंदर। हमको पता है कॉपी बनाने के लिए, जैसे कोई हमसे पूछे इसकी फोटोकॉपी कैसे बनी, हमने कहा फोटोकॉपी मशीन का ये काम होता है, ऐसे ऐसे फंक्शन करती है, इससे ये कॉपी बना देती है। पर यहाँ पर तो आइडिया से कॉपी बन गई। कैसे बन गई, कॉपी बन गई बस। तो एरिस्टोटल बोलता है कि आपने जो आइडिया थ्योरी, आपने जो कॉपी थ्योरी बताई है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ फिजिकल ऑब्जेक्ट एक्चुअली कम इनटू द एग्जिस्टेंस। कॉज क्या है भाई इसका, कैसे आया फिजिकल वर्ल्ड, समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो द कारपेंटर्स बेड इज मियरली कॉपी ऑफ इटर्नल फॉर्म ऑफ बेड, बट ही डज नॉट क्लैरिफाई हाउ द फॉर्म प्रोड्यूसेस और कॉज द बेड, कॉजेज द बेड। कैसे फॉर्म ने किस तरह से प्रोड्यूस करा और कॉज करा बेड को, ये नहीं बताया इसने। Without explaining how ideas generate concrete object, the copy theory remains incomplete and insufficient as an explanation of causation in the physical world. ठीक है, कि ये जो है आइडिया का जो है वो पर्टिकुलर, आइडिया से पर्टिकुलर कैसे आया ये इसने नहीं बताया। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो ये जो आइडिया है ना, ये एक तरह से परफेक्ट है ना, और इसकी जो कॉपी बन रही है ना वो इम्परफेक्ट बन रही है। अगर हम मान लें कि भाई ये जो है ना दैट इज द कॉज ऑफ दिस कॉपी, अगर हम मानकर चल रहे, कैसे है ये तो इसने बताया नहीं, बट अगर हम मान लेते हैं ये कॉज है इफेक्ट है, तो अगर कॉज परफेक्ट है तो इफेक्ट भी परफेक्ट होना चाहिए ना। कॉज जैसा है वैसे इफेक्ट होना चाहिए, समझ आ रहा है? तो प्रकृति जैसे अनकॉन्शियस थी तो उसका इफेक्ट है वो भी अनकॉन्शियस ही था। ऐसा थोड़ा ना था कि प्रकृति तो कॉन्शियस है और इसके इफेक्ट जो है, इसके इवोल्यूट्स जो बन रहे हैं, इससे जो चीज बन रही है वो इम्परफेक्ट है, वो अनकॉन्शियस है। ऐसा तो नहीं था। पर प्रकृति बेचारी अपनी अनकॉन्शियस थी तो ये भी अनकॉन्शियस ही थे इवोल्यूट्स। भाई एक अनकॉन्शियस चीज से अनकॉन्शियस ही निकल सकती है, इसी तरह से एक परफेक्ट चीज है, उस परफेक्ट से इम्परफेक्टनेस, आइडिया परफेक्ट है और इसका जो इफेक्ट है दैट इज, आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर, दैट इज इम्परफेक्ट। तो ये इम्परफेक्टनेस कैसे आ गई इसके अंदर से? और जब वो भाई परफेक्ट था तो उसको परफेक्ट ही बनाना चाहिए था। ये सवाल है ना, रिलीजन फिलोसफी में गॉड के ऊपर भी उठेगा। जब गॉड परफेक्ट है तो उसने इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड को क्यों बनाया? गॉड तू तो परफेक्ट था ना, तो तू तो परफेक्ट बनाता भाई, तेरे से परफेक्ट तो कोई था नहीं। अब ऐसे ही आइडिया को देखो, आइडिया इज ए परफेक्ट, दैट आइडिया क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर, है ना, इसकी कॉपी है तो इसको भी परफेक्ट होना चाहिए था। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियाज और द फॉर्म्स आर इटर्नल परफेक्ट अनचेंजिंग व्हाइल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर कॉपीज, येट दीज कॉपीज आर imperfect subject to change, decay and destruction. This raises difficult questions. How can something perfect and unchanging give rise to the objects that are flawed and temporary? तो ये सारे के सारे क्रिटिसिज्म इसके अंदर आप लिख सकते हैं। देखो सिंपल सी क्रिटिसिज्म,
इसने बोला कि भैया ये आइडिया है और ये जो है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इसका क्या है, इसकी एक तरह से कॉपी है। पहले तो ऐसे बोल दिया भाई आइडिया की कॉपी कैसे बनी, आइडिया की कॉपी पर्टिकुलर कैसे बनी, ये बोला कि आइडिया की कॉपी आइडिया होनी चाहिए थी, आइडिया नंबर 2, आइडिया नंबर 3, आइडिया की कॉपी पर्टिकुलर कैसे बना दी भाई आपने। पहला पॉइंट तो इसने यहां था। दूसरा पॉइंट इसने उठाया कि अगर ये मान लो कि आप कहते हो कि आइडिया जो है ये परफेक्ट है ना, ये ही रियलिटी है, राइट, और इसकी जो कॉपीज है, जो इसकी शेडो है, जो इसकी इमिटेशन है, फिर वो इल्यूजन होना चाहिए। एक ही रियलिटी होगी भाई, या तो ट्रीनेस हो गया ट्री होगा, आप दोनों को रियल नहीं मान सकते, फिर तो वर्ल्ड तो पूरा इल्यूजनरी बन जाएगा। तीसरी चीज ये बता दी भाई ये अपना भाई तो परफेक्ट है और ये जो है इम्परफेक्ट चीज को बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, परफेक्ट चीज को तो परफेक्ट ही बनाएगा। परफेक्ट आइडिया परफेक्ट है तो जो इसका पर्टिकुलर होगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो भी परफेक्ट ही होगा। एक इसके अंदर ये अपन ने इसके अंदर देख लिया, एक ये देख लिया भाई कॉपी बनी कैसे, ये तो बता दे। ओ भाई प्लेटो, हेलो प्लेटो, कॉपी कैसे बनी, तो तेरी थ्योरी तूने पूरी बताई नहीं तो इनकम्प्लीट ही मानेंगे। इस तरह से यहाँ पर क्रिटिसिज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर सबको समझ में आ गया। प्लेटो की थ्योरी को प्लेटो ने खुद भी क्रिटिसाइज करा है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत मजे की बात है। प्लेटो ने बोला भाई गलती हो गई, पर प्लेटो ने कभी इसको करेक्ट नहीं करी, क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरी बना दी, अब गलती हो गई भाई, वो खुद जानता है कि मैं फंस गया हूं, उसने अपनी किताब में लिखा है। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या लिखा है वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो प्लेटो हिमसेल्फ रियलाइज कि भाई इनके बीच में रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश हो सकता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। अब हम दूसरा जो पढ़ते हैं दैट इज पार्टिसिपेशन थ्योरी। व्हाट इज पार्टिसिपेशन थ्योरी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो प्लेटो ऐसे बोलता है अगेन, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया है और दिस इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर्स है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइडिया के अंदर। ठीक है, मतलब ट्री जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रीनेस के अंदर, राइट। ऐसा ही बोलता है, दैट इज नोन एज पर्टिकुलर थ्योरी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो हमने कहा था कि जैसे ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल फेस, जो उसने प्लेटो ने बोला था, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल फेस जो है दैट इज पार्टिसिपेटेड इन द ब्यूटी, वो ब्यूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पार्टिसिपेशन थ्योरी क्या है? प्लेटोस पार्टिसिपेशन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द इटर्नल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स। According to him, universal ideas such as beauty, justice, godness are the two true realities, while the particular things in the physical world derive their existence by participating in these ideas. A flower, for example, is beautiful only because it partakes or participates in the universal idea of beauty. फिर ये बोलते हैं कि भाई ये जो होते हैं, जैसे फ्लावर है, फ्लावर पूरा का पूरा ब्यूटी को कॉपी, पूरा का पूरा ब्यूटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, है ना, परफेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि पूरा ही इसका पूरा ही ब्यूटी ले ले, नहीं, इसलिए ये इम्परफेक्ट है। तो देखो, however, no particular completely embody an idea, since the idea itself is a perfect and eternal, whereas particulars are imperfect and perishable. Thus, particulars are considered real only to the extent that they participate in the corresponding idea, making their reality partial, dependent and limited. जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि वर्ल्ड रियल है या फिर वर्ल्ड अनरियल है, उसके ये इसकी थ्योरी, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेशन थ्योरी। कि सिंपल सी बात है कि पर्टिकुलर जो है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब कितनी अजीब सी बात है ना, पर्टिकुलर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए आइडिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। आ भाई पार्टिसिपेट करने से पहले आ तो गया, तो एग्जिस्टेंस हो तो गई तेरी, और बिना एग्जिस्टेंस के कैसे पार्टिसिपेट कर लिया, एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट यही है। दूसरी चीज, ओ भाई पर्टिकुलर सुन मेरी बात, तू है इम्परफेक्ट, तू है चेंजिंग, तू है नॉन इटर्नल, और ये भाई
ये भाई पता है क्या है? ये है परफेक्ट, ये नॉन चेंजिंग, नॉन इटर्नल। तेरी औकात है इसमें पार्टिसिपेट करने की? सुन में हाउ ए इम्परफेक्ट थिंग कैन पार्टिसिपेट इन द परफेक्ट थिंग। इम्परफेक्ट चीज कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है परफेक्ट चीज के अंदर? पहला पॉइंट तो अरिस्टोटल यही उठा देंगे। एक चेंजिंग एंटिटी एक अनचेंजिंग एंटिटी में पार्टिसिपेट कर रही है, वाह भाई। सुन मारा, एक चेंजिंग एजेंट अनचेंजिंग एजेंट में। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जो है, ये मेरे को बोले कि भाई चल लिख। अब ये कैसे बोल सकता है चल लिख? मैं बोलूंगा भाई तू तो अनकॉन्शियस है, तू कैसे बोलने लग गया? मेरे को इंस्पायर कर रहा है ये। समझ में आ रहा है? इसके कारण मैं, तो ये कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? ये तो इम्परफेक्ट है। परफेक्ट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो अरिस्टोटल यही बोलेंगे, पहला पॉइंट क्रिटिसिज्म का, ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज प्लेटोस थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेशन बाय क्वेश्चनिंग हाउ ए नॉन इटर्नल चेंजेबल एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन एन इटर्नल अनचेंजेबल वन। If the former forms are timeless, perfect, separate, then its contradictory suggests that perishable, imperfect things in the physical world can somehow share in them. तो ऐसा कैसे हो सकता है? आई होप दिस इज क्लियर। तो इट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी कि पेरिशेबल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल के अंदर कैसे करेगा भाई? जैसे अपन कह सकते हैं ना, डार्कनेस लाइटनेस के अंदर कैसे रहेगी? दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आपस के अंदर किस तरह से हो? अनकॉन्शियस कॉन्शियस में कैसे रिलेशन बना पाया? पुरुष प्रकृति कैसे हो पाया? एक्टिव और इनएक्टिव था वो तो, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस था वो तो। दूसरा, भाई ये तो बता जाता, जैसे इसने कॉपी थ्योरी में ये नहीं बताया कॉपी, इसने ऐसे ये तो बता जाता तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? पार्टिसिपेट कर रहा है तो मतलब शेयर कर रहा है कुछ चीज, या फिर उसको कुछ दे रहा है, ले रहा है, क्या कर रहा है भाई? कॉपी कर रहा है। कितना, कैसे पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? तुमने कहा कि यार मैंने है ना, तुमने अपनी सर्टिफिकेट किसी कोई जॉब इंटरव्यू में गए, बोले साहब मैंने है ना इस चीज में पार्टिसिपेट करा था, ये मेरा एक अचीवमेंट। तो तुम बताओगे ना क्या पार्टिसिपेट करा था भाई, तुम्हारा रोल क्या था, क्या तुमने पार्टिसिपेट करा, कैसे पार्टिसिपेट करा, ये बताओ। अब यहां पर कुछ नहीं बताया, पर्टिकुलर पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, किसके अंदर? आइडिया के अंदर। कितना पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? कुछ ले रहा है इससे, कुछ दे रहा है इसको, क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है, कितना कॉपी कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो बता, तू कुछ तो बता। भाई पार्टिसिपेट करके छोड़ दे, ऐसा थोड़ा ना। तो आप बोलेंगे साहब हमने है ना नेशनल फुटबॉल टीम के अंदर पार्टिसिपेट करा था। बोले अच्छा, नेशनल फुटबॉल मैच हो रहा था उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा। उसने बोला अच्छा क्या थे तुम? ये मत पूछो साहब। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा भाई, हमको पता नहीं। नहीं साहब ये हम कैसे बता दे? बाद में पता चला मैं तो दर्शक था। समझ में आ रहा है? तो इसने इसको बताया नहीं कैसा पार्टिसिपेशन है भाई, ये पार्टिसिपेशन है कैसा? यूनिवर्सल में तुमने पार्टिसिपेट कर लिया, क्यों, कैसा पार्टिसिपेशन है, क्या हुआ, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेशन? कुछ नहीं बताया भाई। इसका मतलब ये है, क्या ये है कि पर्टिकुलर जो है यूनिवर्सल के अंदर चला गया थोड़ी देर के लिए, ऐसा है? यूनिवर्सल पर्टिकुलर में आ गया। अब पार्टिसिपेट, जैसे मैंने पार्टिसिपेट कर लिया मान लो, तो पार्टिसिपेट कर लिया तो मतलब या तो यूनिवर्सल के अंदर पार्टिसिपेट, तो यूनिवर्सल ने कुछ दे दिया होगा मेरे को, अपनी चीज दे दी ना कुछ, तो मतलब यूनिवर्सल कहीं ना कहीं मेरे अंदर है ना। पर ये कहता है यूनिवर्सल तो तेरे अंदर नहीं है, पर्टिकुलर के अंदर नहीं है, यूनिवर्सल तो बाहर है। तो जब पार्टिसिपेट कर लिया उसके अंदर, उसका एक भाग बन गया ना। पार्ट करना मतलब क्या है? भाग बन गया।
रिलायंस के अगर मान लो मैंने शेयर खरीद ली तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया ना, उसका उसका कुछ शेयर मेरे पास हो गया ना, रिलायंस कंपनी मतलब कुछ मेरी भी हो गई ना। पर ये बोला नहीं नहीं नहीं, रिलायंस कंपनी तो अलग है, तू तो अलग है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, प्लेटोज थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेशन हैज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स वेगनेस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। एरिस्टोटल आर्ग्यू दैट प्लेटो नेवर एडुकेटली एक्सप्लेन व्हाट इज मीन और मीन्स ऑफ पर्टिकुलर टू पार्टिसिपेट इन द यूनिवर्सल, वेदर इट इंप्लाइज शेयरिंग, कॉपिंग, रिजेम्बलेंस। क्या हुआ है पार्टिसिपेट्स में? क्या हुआ है कि पूरा का पूरा हो गया पार्टिसिपेट, थोड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, कॉपी हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीजें नहीं बताई इसमें। दिस मेक द थ्योरी ऑब्सक्योर एंड अनसेटिस्फैक्टरी। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन पर्टिकुलर्स आर डूइंग, आपने लिख तो दिया अपने सर्टिफिकेट में, साहब मैंने है ना पार्टिसिपेट करा था नेशनल फुटबॉल मैच के अंदर। कैसे पार्टिसिपेट? साहब मैं झंडा उठा के खड़ा था सर, साहब मैं ग्राउंड साफ कर रहा था। ये पार्टिसिपेशन ही तो है, मैच में तो पार्टिसिपेट कर ही दिया ना। तो कैसा पार्टिसिपेशन है बताओ तो सही। बताया नहीं कुछ। जैसे कॉपी थ्योरी में नहीं बताया, कॉपी कैसे उसमें पार्ट, इसलिए ये भी वेग हो गई, वो भी वेग हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब तीसरी चीज ये हो गई कि भाई देखो, तीसरी चीज ये हो गई, इफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सल इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर यूनिवर्सल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर्स। इफ सो, अगर ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर में प्रेजेंट हो गया, फिर तो उसकी डाइकोटॉमी जो है वो तो खत्म ही हो जाएगी। पर ये तो कहता है यूनिवर्सल डज नॉट रिसाइड इन द पर्टिकुलर, इफ सो द सेंसेबल वर्ल्ड बिकम मोर रियल देन द प्लेटो इंटेंडेड। फिर तो सब कुछ रियल ही हो गया। उसको पार्टिसिपेट भी कर लिया और उसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर भी नहीं है ये, और पर्टिकुलर के अंदर यूनिवर्सल भी नहीं है। और आप दूसरी चीज ये समझो कि एक चीज है काउ, ये कहेगा काउ के अंदर काउनेस नहीं है, तो भाई काउनेस ऐसे थोड़ा ना हो सकता है बाहर घूम रही है कहीं, ये तो गलत हो जाएगा। काउनेस के अंदर ही है कहीं, ऐसे ही समझो ना, काउ अलग काउनेस अलग। तो जो एसेंस होता है वो पर्टिकुलर के अंदर ही तो होगा ये। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझ लो, वैसे तो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बट एक बात समझ लो, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरिस्टोटल एंड प्लेटो। जब ये मैं बोल गया हूं, अब निकल गया मुंह से तो थोड़ा सा समझ लो, उसे बाद में बताएंगे। प्लेटो भी आइडिया मानेगा और एरिस्टोटल भी आइडिया मानेगा, आइडिया फॉर्म। प्लेटो भी पर्टिकुलर मानेगा, एरिस्टोटल भी पर्टिकुलर मानेगा। पर एरिस्टोटल क्या कहेगा? एरिस्टोटल कहेगा भाई ये आइडिया कहीं और नहीं रहता है प्लीज, ये आइडिया जो है इस पर्टिकुलर में ही रहता है। ये जो चीज इसने इतना सेपरेट कर दिया था, इसको हटाने की कोशिश करेगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहेगा कि आइडिया कहीं और नहीं रह रहा है, आइडिया पर्टिकुलर के अंदर ही रह रहा है भाई। ये एरिस्टोटल इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि कॉपी कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, इसकी जगह यही बोल दो ना कि ये इसके अंदर है, यूनिवर्सल जो है वो पर्टिकुलर के अंदर रिसाइड करता है। अगर इतना बोल दो ना तुम, पर इतना तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी पूरी थ्योरी इसके ऊपर है। और एक्चुअल में प्लेटो को भी ये रियलाइज हो गया था। बात तो ये है ना, ये प्लेटो को ये रियलाइज हो गया था भाई मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई है, बट फिर इतनी बड़ी थ्योरी बना दी, तो फिर प्लेटो ने सर उसको करेक्ट क्यों नहीं करा? कौन करेक्ट करे भाई, सब कुछ इसी चीज के ऊपर तो है प्लेटो का। फिलोसफर ऐसे बोलते हैं, जब प्लेटो ने अपनी किताब में ये चीज लिख रखी है कि भारी मिस्टेक हो गई भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, बताएंगे प्लेटो ने क्या लिख रखा है, अभी बता नहीं सकते, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो फिर प्लेटो ने उसको करेक्ट क्यों नहीं करा? तो फिलोसफर्स ऐसे बोलते हैं कि भाई एक बार उसने पूरी फिलोसफी जो है इसके ऊपर ही तो बनाई है, उसने अपनी पूरी चीजें जो है एथिक्स से लेकर इसके ऊपर ही उसका बेस्ड है। अगर वो इसको ही वापस से रिफॉर्म करे तो पूरी फिलोसफी बदल जाएगी, फिर तो वो अरिस्टोटल ही हो गया, प्लेटो रहा ही नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, एरिस्टोटल भी जानता था प्लेटो से गलती हो गई, प्लेटो भी जानता था प्लेटो से गलती हो गई, और एरिस्टोटल ने एक तरह से अपने गुरु की गलती को सुधारी है, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो इफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द यूनिवर्सल ट्रेसेस द क्वेश्चन वेदर द यूनिवर्सल आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर, इफ सो द सेंसिबल वर्ल्ड विल बिकम मोर रियल, और उसका पूरा जो हायरार्की बना रखी है उसने, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी।
राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है और जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है एरिस्टोटल का पार्टिसिपेशन थ्योरी में, दैट इज फेलिसी ऑफ थर्ड मैन। ठीक है, इसको समझते हैं फेलिसी ऑफ थर्ड मैन को, बट बिफोर दैट एक ब्रेक ले लो आप 5 मिनट का, फिर अपन इसको फेलिसी ऑफ थर्ड मैन को समझते हैं। ठीक है, सो जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।
चलिए अब अपन लास्ट इसके अंदर आर्गुमेंट इसके अंदर पढ़ते हैं, राइट। दैट इज फेलिसी ऑफ थर्ड मैन। फेलिसी ऑफ थर्ड मैन क्या है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा तो नहीं है ना फास्ट चल रहे हैं अपन या फिर ऐसा कुछ कुछ भी हो तो मेरे को रोक देना प्लीज, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना आप, इसकी क्या कहना चाह रहा है ये, जो कहना चाह रहा है वो तो हम बाद में बताएंगे। एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। मान लो कि एक आइडिया है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर एक आइडिया है, आइडिया ऑफ फर्नीचर। आइडिया ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब मान लो चेयर है, ये एक पर्टिकुलर है। बेड मान लेते हैं, बेड एक पर्टिकुलर है। टेबल एक पर्टिकुलर है। ये सब फर्नीचर ही है ना, टेबल हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, राइट। ये सारे के सारे एक तरह से आइडिया ऑफ फर्नीचर में आएंगे, राइट। अब ध्यान से समझना, देखो भाई, चेयर आइडिया मतलब पर्टिकुलर में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर के अंदर हमको चेयर दिख रही है, बेड दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, पर ये सब सब आइडिया ऑफ फर्नीचर में आएंगे। अब एक चीज समझो, आइडिया ऑफ फर्नीचर को इमेजिन करके देखो क्या होगा। आइडिया ऑफ फर्नीचर क्या रहा होगा? कोई डॉग रहा होगा क्या? कोई कैट रहा होगा क्या? कोई फ्लावर रहा होगा क्या? आइडिया ऑफ फर्नीचर को अगर हम इमेजिन करें तो वो भी तो एक फर्नीचर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है आइडिया ऑफ फर्नीचर पता है क्या होगा, एक डॉग जैसा कुछ होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये भी फर्नीचर ही होगा ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो आइडिया ऑफ डॉग भी क्या होगा, एक तरह से फर्नीचर ही होगा। क्यों मनोज, समझ में आ रहा है? अंजलि, हितेन, श्रुति, इज दिस क्लियर? ये बात जो मैं बोला सबको क्लियर है ना? आइडिया ऑफ फर्नीचर भी कुछ फर्नीचर जैसा ही होगा। अच्छा, इसके बीच में और इसके बीच में कॉमननेस जो है, ठीक है, उसके लिए हम इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में कॉमननेस है, इसके लिए हम आइडिया ऑफ फर्नीचर को लेकर आए कि इन सब की कॉमननेस। अब इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में और चौथी चीज मैं इसमें आइडिया ऑफ फर्नीचर लिख दूं, आइडिया ऑफ फर्नीचर। इनके बीच में क्या कॉमन चीजें हैं, राइट? जैसे चेयर, बेड, टेबल, इनके बीच में क्या कॉमन था, इसलिए आइडिया ऑफ फर्नीचर लेकर आए। और आइडिया ऑफ फर्नीचर भी एक फर्नीचर ही है, तो इनके बीच में क्या चीज कॉमन है, इसके लिए हमको दूसरा आइडिया लाना पड़ेगा ना बच्चों। आइडिया ऑफ दूसरा आइडिया भी आइडिया ऑफ फर्नीचर ही होगा, ये भी फर्नीचर होगा, और ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये आइडिया ऑफ फर्नीचर नंबर 2 हो जाएगा। और इनके बीच में, इन सबके बीच में क्या कॉमन है, ये लाने के लिए हमको एक और आइडिया लाना पड़ेगा ना बच्चों। आर यू गेटिंग दिस? किस किस को पॉइंट समझ में आ गया? मनोज को आ गया क्या? हितेन को आया? हितेन को? अंजलि को आ गया? हितेन को आ गया? वेरी गुड। श्रुति को आया? श्रुति को नहीं आया? श्रुति को आया कि नहीं आया? श्रुति है भी कि नहीं है? कई बच्चे ऐसे हैं कि सर ने कहा है प्रेजेंट रहने के लिए, चलो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट रह जाते हैं, सर को तो बेवकूफ बना ही देंगे। श्रुति, आर यू देयर? दिखाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है हमें जीवन में, थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट। चलो समझते हैं इसको वापस। चलो श्रुति है तो सही, चलो। अब यहां पर समझो क्या है, समझो कि भाई देखो, एक आइडिया ऑफ फर्नीचर है। आइडिया ऑफ फर्नीचर क्या कर रहा है, आइडिया ऑफ फर्नीचर एक तरह से कॉमन चीजें बता रहा है, चेयर के बारे में, बेड के बारे में और टेबल के बारे में, इन सब पर्टिकुलर के बारे में। इसको मत मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा मान लो, एक कॉमन चीजें बता रहा है। अच्छा, आइडिया ऑफ फर्नीचर भी तो फर्नीचर ही रहा होगा ना, ये भी एक तरह से फर्नीचर होगा। हाँ यूनिवर्सल है पर फर्नीचर रहा होगा।
तो इसको हम कह दें कि इसको आइडिया ऑफ फर्नीचर एक और रख दें, एक और फर्नीचर हो गया। जैसे बेड टेबल चेयर है वैसे एक और फर्नीचर। अब इन चारों के बीच में क्या कॉमन है ये बताने के लिए हमको एक और आइडिया लेना पड़ेगा ना, आइडिया ऑफ फर्नीचर नंबर 2, क्योंकि ये आइडिया ऑफ फर्नीचर भी तो एक फर्नीचर ही होगा। और इनके बीच में चेयर टेबल बेड के बीच में बनाने के लिए आइडिया ऑफ फर्नीचर था। आप देखो चेयर टेबल बेड और आइडिया ऑफ फर्नीचर के बीच में क्या कॉमन है वो बताने के लिए हमको एक हायर आइडिया लेना पड़ेगा। और फिर इस हायर आइडिया और इन सब के बीच में क्या कॉमन है उसको बताने के लिए एक और हायर आइडिया लेना पड़ेगा, एक और हायर आइडिया। और इस तरह से क्या होगा, इनफाइनाइट रिग्रेस में चले जाएंगे। अब समझ में आया श्रुति? इज दिस क्लियर? अब देखो फैलेसी ऑफ थर्ड मैन क्या है ये अपन समझते हैं। ये तो अपन एग्जांपल से समझ ले जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो गया कि हाँ भाई ठीक है, राइट। कॉम्प्लेक्स चीज को बताते वक्त ऐसे ही थोड़ा। अब देखो एक जैसे मान लो हितेन है, श्रुति है, मनोज है, अनुज है, राइट, अंजलि है, राइट। अब इन सब के कॉमननेस के अंदर एक आ गया मैन, आइडिया ऑफ मैन। पर आइडिया ऑफ मैन भी तो एक कोई इंसान, कोई अगर हम इमेजिन करें तो उसको एक आइडिया ऑफ मैन भी मैन ही होगा, कोई मैन की तरह ही होगा, डॉग तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इन सब के अंदर कॉमन चीजें मिलाकर अपन डॉग बना दें, राइट, ऐसा तो नहीं होगा। आइडिया ऑफ डॉग डॉग की तरह तो नहीं होगा, ये मैन ही होगा। तो यहां पर अपन ऐसे भी लिख दे आइडिया ऑफ मैन। और इन सबके बीच में कॉमन बनाने के लिए एक और आइडिया हो सकता है, आइडिया ऑफ मैन टू थर्ड मैन, आइडिया ऑफ थर्ड मैन। फिर आइडिया ऑफ थर्ड मैन और इन सब के बीच में कॉमन चीज करने के लिए एक और आइडिया हो सकता है। आइडिया का तो यही है ना, कॉमन करे। तो इस आइडिया को भी अगर यहीं पे रख ले अपन, तो इनके बीच में भी तो कुछ कॉमननेस है, उसको दिखाने के लिए भी तो कोई एक और आइडिया होना चाहिए ना। इनके अंदर कॉमननेस है, उसको दिखाने के लिए एक और आइडिया होना, और उस आइडिया और इन सब के बीच में कॉमननेस, उसको दिखाने के लिए एक और आइडिया होना चाहिए, एंड सो ऑन। दैट विल लीड्स टू द फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। इनफाइनाइट रिग्रेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द यूनिवर्सल, अच्छा ये तो हो गया। अब देखो, अब फैलेसी ऑफ थर्ड मैन, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल और सबसे खतरनाक वाला इसका क्रिटिसिज्म है। प्लेटो हेल्ड दैट मेनी इंडिविजुअल मैन आर कॉल्ड मैन, ठीक है, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द यूनिवर्सल आइडिया ऑफ मैन। However, a difficult arises here. If both individual man and idea of man are called the man, जैसे फर्नीचर और आइडिया ऑफ फर्नीचर, चेयर बेड और आपने देखा था टेबल, उसको हमने आइडिया ऑफ फर्नीचर बोला। आइडिया ऑफ फर्नीचर को भी अगर हम फर्नीचर मानकर चले, देन देयर मस्ट अनादर हायर आइडिया, एक और अनादर हायर आइडिया होगा, दैट इज नोन व्हाट, दैट इज नोन एज टू एक्सप्लेन व्हाट इज कॉमन बिटवीन दैम। इन सब के बीच में क्या कॉमन है उसको समझाने के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो, बट दिस न्यू आइडिया टू बी अ मैन एंड देयर फोर अनादर स्टिल हायर आइडिया विल बी देयर, एंड सो एंडलेस चेन विल बी देयर। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द सिमिलरिटी अमंग द पर्टिकुलर, प्लेटो थ्योरी मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ आइडियाज इनफाइनेटली। फिर तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडियाज हो जाएंगे, फिर तो प्लूरलिज्म नहीं इनफाइनिटिज्म होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ रिलेशन, वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर के बीच में कैसे रिलेशन बनाना है, और उसके बाद इसका कैसे क्रिटिसिज्म हुआ, ये अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसके सारे क्रिटिसिज्म, ये तो हमने एक पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म देखा है। प्लेटो की थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। प्लेटो ने एक्चुअली सबको समझाने की एक ही फिलोसफी के अंदर कोशिश कर दी ना, सब चीज पर समझाने की, तो उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म आएंगे अपने, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सारे अपन ने इसके अंदर समझ लिया। आइडिया का खुद का एक क्रिटिसिज्म बहुत सारे है, आइडिया खुद का क्रिटिसिज्म, बाद में तो ऐसा हो गया, ऐसे हालत होगी कि खुद क्रिटिसाइज करने बैठ गए अपनी थ्योरीज को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अब क्या होता है, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़े कि वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमको दिख रहा था,
ये संसार हमको दिख रहा है, संसार के अंदर ऑब्जेक्ट भी दिखे, इसके लिए हमको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। पर ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया है कि नहीं है ना, कहीं हमको मूर्ख बना रहे हो प्लेटो। तो प्लेटो से बोला, भाई प्लेटो एक काम कर, तो एक काम कर, इसका ना प्रूफ दे दे, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस दे दे, इसके कुछ आर्गुमेंट दे दे कि भाई जिससे हमको लगे कि जैसे हमने इस वर्ल्ड के अंदर सारे इवोल्यूट्स ऑफ प्रकृति तो हमको दिख रहे हैं, पर हमको प्रकृति नहीं दिख रही ना, तो प्रकृति के लिए प्रूफ देने पड़े सांख्य फिलोसॉफी को। पुरुष हमको नहीं दिख रहा ना, पुरुष ऐसा है, पुरुष ऐसा है, पुरुष वैसा है, अरे भाई पुरुष है कि नहीं है, इसका प्रूफ तो दे, प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष, संगात परार्थ, पुरुष और प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रकृति, वेदा नाम परामानाथ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये देना पड़ा ना, इसी तरह से वर्ल्ड ऑफ आइडिया की कुछ आर्ग्यूमेंट्स देगा प्लेटो, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज देयर। तो इस एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडिया के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है प्लेटो, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो पहला जो है इसके अंदर आप देखो, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्लेटो फॉर द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। अच्छा बच्चों, अब एक चीज मेरे को बताओ, सब बच्चे जवाब देंगे। देखो मेरा ही मानना है कि अब अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ाऊंगा ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, हो सकती है नहीं हो सकती। तो ऐसा हो सकता है कि हम अभी थोड़ा आपको गैप दे दें नॉलेज को सिंथेसिस करने पर, शाम को फिर क्लास रख ले 1 घंटे, या फिर अभी कंटिन्यू कर ले। आप बताओ क्या करें, सभी बच्चे बताएं एक बार। मनोज आपका क्या कहना है? ठीक है, मतलब अभी पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। चलो अभी कर लेते हैं। तो पहला आर्गुमेंट ये देते हैं, आर्गुमेंट फ्रॉम द साइंस, और आर्गुमेंट फ्रॉम द नॉलेज भी इसको बोल सकते हैं। आर्गुमेंट फ्रॉम साइंस और आर्गुमेंट फ्रॉम द नॉलेज, ठीक है। तो प्लेटो ऐसे बोलते हैं कि इस संसार में सारी चीजें जो है ना, वो अगर इस संसार के अंदर देखेंगे, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर सब चीज जो है खत्म हो जा रही है, पेरिशेबल है ना। इस संसार में जो भी आया ना वो पेरिश कर गया, पेरिशेबल है इस संसार के, राइट। इस संसार के अंदर सारी चीजें खत्म हो जा रही है, बट नॉलेज जो होती है वो इटर्नल होती है। नॉलेज इज नॉन पेरिशेबल, नॉलेज खत्म नहीं होती ना। नॉलेज तो एक है, यूनिवर्सल, ये बोलते हैं ना यूनिवर्सल, परमानेंट, इटर्नल। तो अगर इस संसार के अंदर जब सारी चीजें खत्म हो जाती है, और एक चीज ऐसी है जो कि खत्म कभी नहीं हो रही जीवन में, तो मतलब वो कहीं और किसी संसार में रहती होगी, इस संसार में तो नहीं रहती होगी, उसका कोई और घर होगा। समझ में आ रहा है? इस घर के अंदर जो आता है ना वो मर जाता है। अब हम कहें कि एक आदमी है वो जिंदा है, तो मतलब वो किसी और घर में रहता होगा। तो इस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट में तो हमने देखा जो भी चीज है वो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जाती है, पर नॉलेज कैन नॉट बी पेरिशेबल, नॉलेज पेरिशेबल नहीं है। और नॉलेज पेरिशेबल नहीं है तो मतलब नॉलेज कहीं और रहती होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तभी पेरिशेबल नहीं है, इसका कहीं और ठिकाना होगा। इस संसार के अंदर आने से तो ये भी खत्म हो जाती, पर नॉलेज इज नॉट पेरिशेबल। समझ में आ रहा है? हम इस संसार के अंदर जो नॉलेज हमको मिलती है ना, दैट इज आल्सो नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नॉलेज नहीं है। तो दे इज समथिंग नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया, जहां पे परफेक्ट नॉलेज विल बी रिसाइड। जैसे हम बताएं बच्चों आपको एक चीज, इसके अंदर ये ऐसे बोलते हैं कि हम अगर आपको ऐसे बोलें कि मैथमेटिकल नॉलेज के बारे में बात करें, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया मैथमेटिकल नॉलेज का। अच्छा यहां तक समझ में आ गया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्लेटो आर्ग्यूड दैट ऑल थिंग्स इन द एम्पेरिकल वर्ल्ड आर नॉन इटर्नल एंड पेरिशेबल, एंड देयरफॉर साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड ऑन देम कैन नॉट बी ट्रूली परमानेंट। है ना, कोई परमानेंट नहीं हो सकती। रियल नॉलेज बाय डेफिनेशन मस्ट बी इटर्नल, यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल। दिस इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर रियल नोन एज नॉलेज रिसाइड द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। जो रियल नॉलेज है वो तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर रहेगी। आप कहेंगे सर इस वर्ल्ड में भी तो हमको नॉलेज दिखती है। इस वर्ल्ड की जो नॉलेज है ना, दैट इज नॉट परफेक्ट बच्चों, वो रियल वाली नॉलेज नहीं है, वो तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में रहती है। देखो ये रहा वर्ल्ड ऑफ आइडिया, जिसको हम जान सकते हैं थ्रू रेशनलिटी।
पर इस संसार के अंदर है ना, जो भी नॉलेज है दैट इज नॉट रियल। कैसे आप सर एक्सप्लेन करो, और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा। जैसे ये बोलते हैं कि भाई अगर आप एक पॉइंट की बात करें, जैसे हम इस संसार में कहते हैं कि एक पॉइंट है ना, पॉइंट समझते हैं ना, पॉइंट मैथमेटिक्स में था ना, पॉइंट पॉइंट से दो पॉइंटों का मिलाकर एक लाइन बनता है, ऐसे अपन बोलते हैं। तो पॉइंट को जब हम एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं ना बच्चों, तो पॉइंट को ऐसे बोलते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पोजीशन तो है पर मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड नहीं है मतलब उसका साइज, उसका वेट, उसका मास, ऐसा कुछ नहीं। पर है तो सही, पोजीशन तो है पर उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज इस संसार में हो सकती है जिसकी पोजीशन तो हो पर मैग्नीट्यूड ना हो? कोई भी चीज देखो, हम हमारा मैग्नीट्यूड है ना, हमारा साइज है ना, कोई भी चीज उठा के देखो, इस संसार के अंदर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका पोजीशन तो है पर जो है तो सही संसार के अंदर पर मैग्नीट्यूड नहीं है। पर पॉइंट को तो हम मानते हैं ऐसा। मतलब ये पॉइंट जो है ना वो इम्परफेक्ट पॉइंट है। ये पॉइंट को हमने ऐसे बस इसको एक तरह से कॉपी, इसके जो परफेक्ट पॉइंट होगा ना वो कहीं और होगा, दैट इज वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर। क्योंकि इस संसार के अंदर तो हम बिना मैग्नीट्यूड के पोजीशन कर ही नहीं सकते, बट पॉइंट की तो डेफिनेशन ही होती है, इसका कोई मैग्नीट्यूड थोड़ा ना होता है। और फिर दो पॉइंटों को मिलाकर हम लाइन बना रहे हैं, तो जब पॉइंट ही नहीं है तो लाइन कहां से बनेगी? समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट ही नहीं है जब, तो पूरी मैथमेटिक्स ही चली गई ना। अब ये चीज एक्चुअल में है आइडिया की फॉर्म के अंदर, पॉइंट इज देयर, पर वो इस संसार में तो रह नहीं सकता, कहीं और रहता हो। लाइन इज देयर, सर्किल इज देयर, ट्राइंगल इज देयर, आइडिया ऑफ ट्राइंगल, आइडिया ऑफ सर्किल। हमने तो इसको एक तरह से इस संसार के अंदर क्या करा है, क्योंकि इस संसार के अंदर इस परफेक्ट एंटिटी को, जैसा पॉइंट है जिसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं है पर पोजीशन है, ऐसा तो पॉइंट हमको इस संसार में तो नहीं मिल सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस संसार में जो पॉइंट है ये एक तरह से इम्परफेक्ट पॉइंट है। बताता है, समझो। चलो मैं कहूं कि एक पॉइंट की डेफिनेशन, इसको है ना, अगर ये पॉइंट एक थोड़ा सा अपन एक मतलब एग्जांपल ये वाला लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। पॉइंट की डेफिनेशन बताओ। अगर हम पॉइंट की डेफिनेशन बोले तो पॉइंट इज समथिंग दैट इज हैविंग द पोजीशन, है ना, बट डज नॉट हैज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब अगर आप कहें, आप किसी लाइन की साइज बता सकते हैं कि लाइन कितनी बड़ी है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, पॉइंट बताओ कितना सेंटीमीटर का है। पॉइंट का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या? बताओ। पहले तो डेफिनेशन ही समझ लो। अंजलि, पॉइंट का मैग्नीट्यूड होता है क्या? बताओ अंजलि गोयल। नहीं होता। इस संसार में, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका एग्जिस्टेंस तो है पर उसका मैग्नीट्यूड नहीं है? कोई भी एक ऐसी चीज बताओ जिसका एग्जिस्टेंस तो है पर उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। इवन एटम का भी साइज होता है, माइक्रोन्स पे होता होगा, पर एटम का भी साइज होता है, मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी चीज उठा लो इस संसार के अंदर, ये बोतल है, इस बोतल का मैग्नीट्यूड है ना, साइज, एग्जिस्टेंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है। छोटी सी छोटी चीज का एग्जिस्टेंस और मैग्नीट्यूड होता है। तो मतलब परफेक्ट पॉइंट जो है ना, वो तो हम इस संसार के अंदर रख ही नहीं सकते, बिकॉज परफेक्ट पॉइंट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। अभी समझ में आया अंजलि गोयल? तो मतलब परफेक्ट पॉइंट तो कहीं और है, दैट इज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। मनोज को समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? मनोज,
ओके, और बाकी हीथेन को आ गया। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गया। मतलब इस संसार के अंदर जो नॉलेज है ना, दैट नॉलेज इज नॉट परफेक्ट। तो परफेक्ट नॉलेज कहां पर है? परफेक्ट नॉलेज के लिए कोई और वर्ल्ड होगा। That is known as what? That is known as world of ideas. Point number one that you need to understand, that is argument from the knowledge or argument from the science or argument from the mathematics, कुछ भी आप इसके अंदर बोल सकते हो। तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट है ना, वो तो यहां पर आ नहीं सकता, वो तो इम्परफेक्टनेस में अपन ने रख लिया उसके अंदर। तो ये है कहाँ, पॉइंट कहाँ है? अगर नहीं तो पॉइंट नहीं होगा तो पूरी मैथमेटिक्स से खत्म हो जाएगी। नंबर जो होते हैं वो नंबर कहाँ रहते होंगे? परफेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है? और इससे ही पूरी ज्योमेट्री बनी है, पॉइंट से ही पूरी ज्योमेट्री बनी है बच्चों। देखो ये लोग मैथमेटिक्स को लेकर आएंगे हर जगह। रेने डिकार्ड तो मैथमेटिशियन ही थे। इनको एक तरह से मैथमेटिक्स और फिलोसॉफिकल नॉलेज ये हमेशा साथ लेकर चलेंगे। आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। ये प्लेटो एरिस्टोटल खत्म होंगे, रेने डिकार्ड तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? स्पिनोजा, लेबनिट्स, लेबनिट्स ने कैलकुलेटर डिजाइन करा था। ये सब मैथमेटिशियन आएंगे आगे। रेने डिकार्ड बड़े मैथमेटिशियन है, ज्योमेट्री के बड़े मैथमेटिशियन। स्पिनोजा मैथमेटिशियन, लेबनिट्स मैथमेटिशियन, ये सब मैथमेटिशियन। अगर मैथमेटिक्स को वेस्टर्न फिलोसफी में एक तरह से मिस्टिकल नॉलेज माना जाता है। मैथमेटिक्स को जानना मतलब दैट इज कि मैथमेटिक्स मतलब नंबर की साइंस समझना और ये सब समझना, तो मतलब भगवान को जानने के बराबर ही माना जाता है। तो यहां पर देखो, मैथमेटिक्स प्रोवाइड द क्लियरेस्ट एग्जांपल। वी स्पीक ऑफ नंबर, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन, बट नन ऑफ दीज एग्जिस्ट इन द सेंसिबल वर्ल्ड इन देयर परफेक्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, अ पॉइंट इज डिफाइंड एज हैविंग पोजीशन विदाउट मैग्नीट्यूड and a straight line as the shortest distance between two points. Yet no such perfect entities can ever be perceived in the space and time. स्पेस एंड टाइम में परफेक्ट इस वर्ल्ड के अंदर नहीं कर सकते। व्हाट वी एनकाउंटर आर ओनली इम्परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन। जब मैग्नीट्यूड किसी चीज का हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है संसार में। Hence, mathematical objects, like all true knowledge, belongs not to the physical world, but to the higher transcendental realm, accessible only through the reason. वो रीजन से ही जानी जा सकती है। This shows that the sensible world consists of imperfect copies, while the world of ideas contains a perfect eternal forms that reside in something else, somewhere else, that is world of ideas. समझ में आ रहा है? तो ये इन्होंने इसके अंदर इस तरह से बोला, राइट। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देखो। पहला आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द साइंस। दूसरा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम वन ओवर द मैनी, ओवर द मैनी। अब ये क्या है, ये अपन समझते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ रहा है। मान लो अगेन वही एग्जांपल, पेंटिंग देखी, ब्यूटीफुल। आपने देखा दूसरी चीज, आपने फ्लावर देखा, ब्यूटीफुल, है ना। पेंटिंग देखी, फ्लावर देखा, ब्यूटीफुल। आपने किसी किसी इंसान को देखा, ब्यूटीफुल, ठीक है। किसी फेस को देखा, ब्यूटीफुल। आपने किसी सीनरी को देखा, वादियों में चले गए जम्मू कश्मीर में, ब्यूटीफुल। भाई चार चीजें ब्यूटीफुल कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब ये चारों चीजें कहीं एक ब्यूटी के अंदर से निकल कर आ रही। समझ में आ रहा है? देयर काउंटलेस ब्यूटीफुल थिंग्स। तो सबके अंदर ब्यूटी कैसे आ गई? इसका मतलब ये सब एक ही जगह से डराइव हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतने डिफरेंस। अच्छा, पेंटिंग में और फेस में डिफरेंस है कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंस है सर। पेंटिंग पेंटिंग है, फेस लिविंग है। फ्लावर में और फेस में डिफरेंस है, यस सर है। पर फिर भी आप देख रहे हैं, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, ये सारे पर्टिकुलर्स जो हैं ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल। तो मतलब इन सब के ऊपर कोई एक ऐसी चीज होगी
जो कि क्या है, जो कि इन सब से परे है, ओवर एंड अबोव, जो इन सब से परे है, तभी ये सब हो सकता है। जैसे हम कहें प्रकृति जो है बच्चों, प्रकृति हर जगह, प्रकृति के अंदर देखेंगे आप सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस। इस संसार के अंदर सत्व दिखेगा, रजस दिखेगा, तमस दिखेगा। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर सत्व रजस तमस कैसे हर ऑब्जेक्ट के अंदर सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, सत्व मतलब देयर इज समथिंग फ्रॉम वेयर दे आर डेराइव फ्रॉम द प्रकृति। कोई ऐसा होगा कि हर जगह सत्व रजस तमस आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कि एक प्रकृति है, वो इन सबको बना रहा है। समझ में आ रहा है भाई? इस सब्जी में भी टेस्ट सेम आ रहा है, इस सब्जी में भी टेस्ट सेम आ रहा है, इस सब्जी में भी टेस्ट सेम आ रहा है, इस सब्जी में भी टेस्ट सेम आ रहा है। चार सब्जी में, इसका मतलब क्या है? एक मसाला जो है सब्जी के अंदर सेम ही डल रहा है। इसमें भी ब्यूटी, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग दैट इज ओवर एंड अबोव दिस, ओवर एंड अबोव, इसके ओवर एंड अबोव है, राइट? तो यहां पर अपन देख सकते हैं, इन अवर डेली एक्सपीरियंस वी एनकाउंटर मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट शेयर ए कॉमन क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर काउंटलेस ब्यूटीफुल थिंग्स, अ फ्लावर, फेस, पेंटिंग, सनसेट, येट ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड ब्यूटीफुल। व्हाट मेक देम ऑल ब्यूटीफुल डिस्पाइट देयर डिफरेंस? ये तो अलग अलग थी, पर इनके बीच में एक चीज कॉमन होगी, ब्यूटी। तो ये ब्यूटी मतलब इन सब से ऊपर कुछ है, एक ऐसा है जो कि जिससे के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके कारण ये ब्यूटीफुल हो रहे हैं। तो वो जो है ना, दैट इज, वो इनके अंदर तो नहीं हो सकता भाई, ये तो या तो इसके अंदर हो जाएगा, फिर इसके अंदर कैसे होगा? तो मतलब इनके ओवर एंड अबो है, राइट? तो यहां पर देखो, प्लेटो आर्ग्यूज दैट देयर मस्ट बी वन यूनिवर्सल ब्यूटी इटसेल्फ व्हिच ऑल दिस मेनी पर्टिकुलर पार्टिसिपेट इन, thus one exists over and above the many. This reasoning lead to conclusion that beyond the changing world of particular there is a higher immutable realm of ideas, है ना? realm of ideas is there where the universal exist. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना होगा कि ये ऐसे कह रहे हैं कि हर कोई, इतनी सारी अलग अलग चीजें, इनमें सब में एक चीज कॉमन आ रही है, ब्यूटी। तो मतलब कोई ब्यूटी ऐसी होगी जो अगर मान लो ब्यूटी जो होती वो पेंटिंग में हो जाती है, तो बाकी फ्लावर में कहां से आती फिर? फ्लावर कहता है अरे भाई साहब मैं तो ब्यूटीफुल ही नहीं दिख रहा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर इसका मतलब ओवर एंड अबोव ब्यूटी है जिसके अंदर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर से ओवर एंड अबोव देयर इज सम यूनिवर्सल दैट इज नोन एज ब्यूटी, और ब्यूटी जो होगी फिर उसका अलग संसार होगा उसका। देखो यहां पर, this reasoning led to the conclusion beyond the changing world of the particulars, this changing world of particulars there must be a higher immutable realm of ideas, ठीक है, where the beauty lies. I hope this is clear to everyone, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, किसी को डाउट है तो प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, अब बच्चों इतना ही रख लेते हैं, बिकॉज इसके ज्यादा तो फिर तुम नहीं समझ पाओगे, राइट? तो इसके दो तीन आर्ग्यूमेंट्स और हैं, वो हमको अंडरस्टैंड करने हैं, राइट? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द रिलेशन, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द डेथ, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट इज ऑलरेडी डेड, दैट इज नो मोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक दो चीजें तो बता ही देता हूं मैं तुमको। जैसे एक आर्ग्यूमेंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा डायनासोर इज देयर, ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, पर आज के जमाने में तो डायनासोर नहीं है, खत्म हो गए, पर आइडिया इज देयर, आइडिया ऑफ डायनासोर इज देयर। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग एल्स वेयर दिस आइडिया रिसाइड। अगर यहां होता तो डायनासोर के साथ खत्म हो जाता, अगर आइडिया डायनासोर में होता है तो डायनासोर के साथ खत्म हो जाता। तो जो चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनका आइडिया अभी तक है, मतलब आइडिया डज नॉट रिसाइड इन द पर्टिकुलर, नहीं तो उनके साथ साथ मर जाता। तो देयर इज सम अनदर वर्ल्ड ऑफ आइडिया
ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया, जिसको हम वर्ल्ड ऑफ आइडिया बोलते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर argument from the things which are no more. This argument is based on the idea that many particular things in the sensible world disappears, perish or go extinct, but the concept of those things remain. For example, particular beautiful flowers may wither away, but उसका concept जो होगा वो रहेगा. For example, कि डायनासोर चले गए, डायनासोर का एग्जाम्पल मत देना बिकॉज इन्होंने नहीं दिया है वो एग्जाम्पल, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब द रीजनिंग इज दैट इफ नॉलेज ऑफ समथिंग लाइक इक्वलिटी, ब्यूटी, जस्टिस स्टिल एग्जिस्ट इन अवर माइंड इवन व्हेन द पर्टिकुलर एग्जांपल्स आर गॉन, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, देन द रियलिटी ऑफ दैट थिंग्स मस्ट बिलोंग टू द हायर इटर्नल वर्ल्ड। पर्टिकुलर कम एंड गो बट देयर आइडियाज और द फॉर्म्स आर imperishable and provide the basis of our thought। राइट, तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझना। अभी दो आर्गुमेंट रह गए, आर्गुमेंट फ्रॉम दैट तो हम सोल वाली थ्योरी से पढ़ेंगे, और आर्गुमेंट फ्रॉम रिलेशन में आपको कल बताएंगे। राइट, तो इतना अपन को आपको याद रखना है। और अभी मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी उन दो क्वेश्चंस को लिखिए। अब देखना फिर कितना क्लियरिटी में आ जाए, जो आप लिखोगे ना उसके बाद थॉट प्रोसेस पूरा क्लियरिटी के अंदर आ जाए। तो प्लेटो और एरिस्टोटल कंप्लीट होते ही तुम्हारा देखना कितना क्लियर थॉट हो जाएगा। और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों के ऊपर ही सब कुछ अपन को देखना है। राइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।